हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें उनके जो जीभ होते हैं उस पर खुरदरापन सा महसूस होता है एंड जिसकी वजह से उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है, परेशान रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जीभ पे रफनेस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि खुरदरापन की समस्या रहती है, तो उसका क्या कारण होता है एंड साथ ही साथ उसके क्या घरेलू इलाज है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। जीभ का खुरदरापन होता है, यानी कि जो रफनेस ऑफ द टंग होती है, बहुत सारे कारणों की वजह से होती है। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं होने के। तो जैसे सूजन की वजह से अगर आपके जीभ पर सूजन हो जाती है तो उसके कारण भी जो आपका जीभ है उसमें खुरदरापन सा महसूस होता है। जो सूजन है, एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है जिसके कारण जीभ खुरदरापन लगता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब जीभ में सूजन आती है तो खुरदरा लगने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पैपिलास होते हैं, जो जीभ के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, उसमें सूजन आती है। तो जब टेस्ट बड स्वेल कर जाते हैं तो जिसकी वजह से आपका जीभ है वो आपको उसमें रफनेस महसूस होती है या फिर खुरदरापन लगता है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण ये सूजन हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपकी जीभ के ऊपर चोट आ जाए एक्सीडेंटली, बहुत सारे कारण की वजह से चोट आ जाती है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो उस दौरान जो हमारा जीभ होता है दांतों से कट जाती है, उस पर चोट आ जाती है, तो उसके कारण भी जो आपके पैपिलास है उसमें उभार आ जाते हैं या फिर जो जीभ होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपको जीभ पे खुरदरापन महसूस होने लगता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म कोई चीज़ खा लेते हैं या फिर पी लेते हैं जिसकी वजह से बर्न हो जाता है, जो जीभ होती है वो जल जाती है, तो उस वजह से भी जीभ पर खुरदरापन महसूस होने लगता है। नेक्स्ट होता है गाइस कि अगर आपके जीभ पर छाले हैं या फिर घाव हो गए हैं तो उस वजह से भी आपके जीभ पे खुरदरापन महसूस हो सकता है। इसके साथ गाइस, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस दौरान भी जो हमारा जीभ होता है उसमें सूजन आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो पैपिलास होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपके जो जीभ है उसमें खुरदरापन महसूस होने लगता है। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपके पेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या रहती है, तो उसके कारण भी जीभ पे खुरदरापन आता है। अगर पेट में प्रॉब्लम है या फिर खट्टी डकारें आती है तो खट्टी डकारें आने की वजह से भी जो जीभ होती है उस पर खुरदरापन महसूस होगा, क्योंकि जो पैपिलास होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। साथ ही साथ कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है, फिर कोई मेडिसिन होती है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से, या फिर कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ होती है जिसका टेक्सचर इतना रफ होता है कि खाने के बाद जो जीभ होता है वो खुरदरा सा महसूस होने लगता है, उस पर खुरदरापन सी आ जाती है। नेक्स्ट होता है गाइस ड्राई माउथ। जिन लोगों को ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है, इनकी मुंह सूखने की परेशानी होती है, स्पेशली जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, अगर उनमें मुंह सूखने की परेशानी रहती है या फिर अदर भी जिनमें मुंह सूखने की दिक्कतें रहती है, तो वैसे पेशेंट में भी जीभ का खुरदरापन होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। एंड गेस नेक्स्ट होता है कि जिन लोगों में हैबिट होती है टोबैको च्यूइंग करने की, स्मोकिंग करने की या अल्कोहल कंज्यूम करने की, जैसे कि आप तंबाकू, पान मसाला, गुटखा जैसी चीज़ें खाते हैं, तो उस वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है आपको हो सकती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों जो आप सेवन कर रहे हैं इसमें ऐसे हार्मफुल पदार्थ होते हैं जिससे कि आपका जो पैपिला होता है, तो जीभ के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, वो अफेक्ट करता है। एंड वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि उसमें सूजन आ जाती है एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से ये जो उभार है बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी जीभ पर खुरदरापन महसूस होता है। जाने कि किन किन कारणों की वजह से जीभ पे खुरदरापन महसूस होता है। चलिए अब हम इसके घरेलू इलाज के बारे में जान लेते हैं कि इसका घरेलू इलाज आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि हनी यानी कि शहद, इसका यूज कर सकते हैं। जो शहद होती है ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीसेप्टिक होता है। तो अगर आपकी जीभ पे खुरदरापन है एंड खुरदरापन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैपिलास होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो जो शहद होती है इस सूजन को बहुत अच्छे से कम करती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी तरह की इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपकी जीभ के ऊपर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे भी ये ठीक करता है एंड जिससे आपकी जीभ का जो खुरदुरापन है वो अच्छे से बहुत जल्द आराम हो जाता है। जिससे आपको कैसे यूज़ करना है, सिंपल है। आपको जो शहद होती है अपने फिंगर्स पे लेकर अच्छे से पूरे जीभ पर अप्लाई करिए
एंड इसे 5 से 10 मिनट तक आपको एज इट इज छोड़ देना है एंड बाद में आप इसे हल्का गुनगुने पानी से कुला कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा से बहुत जल्द इसमें राहत मिलेगा। या फिर दूसरा मेथड है गाइस कि आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालकर उसे पी भी सकते हैं, उससे भी आपको इसमें रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट तरीका है गाइस कि आप सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत ही सिंपल मेथड लगता है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सॉल्ट वाटर गार्गल में हम जैसे जो नमक होती है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो सूजन आपके जीभ के ऊपर आई है उससे ये ठीक करता है। एंड जैसे कि एंटी बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियाज को भी किल करता है। एंड आपकी जो जीभ होती है, जो ओवरऑल माउथ होती है, उसकी क्लीनिंग में भी ये हेल्प करता है। तो आप सॉल्ट वाटर गार्गल यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल दिन में कम से कम 3 से 4 बार करिए, आपको बहुत जल्द इससे रिलीफ मिलेगा। जो रेमेडी है गाइस उसमें आइस क्यूब सकिंग है, यानी कि जो आइस के क्यूब होते हैं बस आपको क्यूब्स को मुंह में डालकर सक करना है, उतना ही जितना कि आप टॉलरेट कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत ही चिल आपने माउथ में रख लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आइस क्यूब को रख के सक करिए, एक चिप्स की तरह आप जमा लीजिए और उसे सक करिए। आइस क्यूब सकिंग से क्या होता है कि जो सूजन आई हुई होती है जीभ पर, उस सूजन को ये कम करता है। अगर दर्द रहता है तो दर्द में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है गाइस कि आपको बैलेंस डाइट लेना है जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो उसे ये पूरा करेगा, तो उसके लिए आपके खान पान का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ गाइस आपको अपने माउथ की क्लीनिंग का भी ध्यान रखना है, यानी कि ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करना है। अगर आपकी मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं होगी तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। आपको अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से ब्रशिंग करिए, साथ में फ्लॉसिंग करिए एंड माउथ वॉश भी आप यूज कर सकते हैं। अपने माउथ को क्लीन करिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि माउथ को क्लीन रखने का जो सबसे सिंपल मेथड है, आप जब भी कुछ भी खाते हैं, आपको जब आप पानी जैसे पीते हैं आपको अपने मुंह में पानी रखना है और कुला करके करना है एंड जस्ट उस पानी को आपको निकाल देना है, स्पीट आउट कर देना है। इससे आपकी जो माउथ है तुरंत ही क्लीन हो जाते। तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स है दांतों के बीच में फंसेंगे नहीं, एंड जब वो फूड पार्टिकल्स फंसते हैं तो वो सड़ते हैं एंड देन वो आपके माउथ के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपके माउथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक छोटी सी हैबिट अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आसानी से आप मुंह के अंदर होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आप में अगर हैबिट है टोबैको च्यूइंग करने की या फिर तंबाकू पान मसाला गुटखा या अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो आपको पता ही है कि मैं आपको क्या एडवाइस करने वाली हूँ। आप अपने हैबिट को क्विट करिए, आप अपने हैबिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन हैबिट से कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपका नुकसान होना है। अगर आप अपने हैबिट को छोड़ देते हैं तो ना ही जीभ के खुरदरापन को बल्कि इसके आने वाले और भी जो भयंकर परिणाम होते हैं जैसे ओरल कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है उससे भी आप बच सकते हैं। आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।